आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अपवर्तनांक से क्या तात्पर्य है, इसका प्रकाश की चाल से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका उत्तर हम देखते हैं। तो होता क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, देखिए ये पहला माध्यम अलग है और दूसरा माध्यम अलग है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए कि मान लिया हमने ये कोई प्रकाश किरण है, इस तरीके से यहाँ पे जो है माध्यम एक से माध्यम दो की तरफ जा रही है। ठीक, तो जब ये माध्यम एक से माध्यम टू में प्रवेश करेगी, यानी माध्यम दो में प्रवेश करेगी, तो क्या होगा कि ये अपने पथ से विचलित होगी। यानी यहाँ पे जो है इसका जो नॉर्मल रास्ता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर माध्यम समान होता तो इसका रास्ता क्या होता, इसका पथ क्या होता, कुछ इस तरीके से होता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है अपने पथ से थोड़ा सा विचलित होगी। यानी यहाँ पे क्या है कि ये जो है जिस बिंदु पे जो है ये अपवर्तन हो रहा है, ठीक, उस बिंदु पे ये जो है क्या होता है कि ये जो 90 डिग्री की एक लाइन होती है, इसे हम अभिलंब कहते हैं, इसको यहाँ पे जो है एन से दिखाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये क्या होता है कि अपने पथ से यानी अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित होती है। ठीक, तो इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो अपने पथ से विचलन है ये दो प्रकार से हो सकता है, यानी दो प्रकार का हो सकता है। क्या कि या तो यहाँ पे क्या है कि जो अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरण है वो अविलंब की ओर झुक जाएगी इस तरीके से, और या अविलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब ये दूर हटना या अविलंब की ओर झुकना, ये जो है यहाँ पे जो है डिपेंड करता, निर्भर करता है माध्यम एक और माध्यम दो पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि अगर माध्यम जो दो है वो जो है माध्यम एक के सापेक्ष कैसा है, सघन है, तो जो है क्या होगा कि जो प्रकाश किरण है वो अविलंब से अविलंब की ओर झुक जाएगी। और अगर माध्यम टू यानी माध्यम दो माध्यम एक की तुलना में कैसा है, विरल है, तो ये क्या होगा, तो जो है हमारी जो प्रकाश किरण है वो अविलंब से दूर हटते हुए जाएगी। ठीक, तो अविलंब के साथ जो आपतित किरण है वो जो कोण बनाती है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। इसको जो है इस तरीके से स्मॉल आई से दिखाते हैं। और जो अपवर्तित किरण है, ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया माध्यम दो क्या है, सघन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने मान लिया जो प्रकाश किरण है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो इसे क्या कहेंगे, इसे हम अपवर्तित किरण कहेंगे। तो अपवर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण, इसको हम जो आर से दिखाते हैं। ठीक, तो स्नेल के नियम से क्या होता है कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात है वो नियतांक रहता है, तो इस नियतांक को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जो साइन आई है और जो साइन आर है ये क्या है, ये जो है एक नियतांक होता है। ये जो है हमारा क्या होता है कि अपवर्तन का दूसरा नियम या स्नेल का नियम जो है कहा जाता है। इस नियतांक को ही यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, 1n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप अपवर्तनांक को यहाँ पे समझा सकते हैं क्या कि अपवर्तन की प्रक्रिया में आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसका प्रकाश की चाल से संबंध क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे हमने मान लिया पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो v1 है और दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो v2 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 1n2 यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है,
प्रकाश की चाल बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में जो संबंध है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो प्रकाश की चालों का भी अनुपात होता है। ठीक है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, तो जो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है उसको हम यहाँ पे v1 से दिखा रहे हैं और जो दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल है उसको हम v2 से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, v1 बटे v2। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है क्या आ गया, अपवर्तनांक और प्रकाश की चालों में अनुपात। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो है मानिए जैसे कि अपवर्तनांक की बात करें तो जैसे कि एक हम लोग जो है क्या कहते हैं कि अपवर्तनांक जो है हमेशा एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है अगर पहला माध्यम क्या है, वायु या निर्वात है। ठीक, तो यहाँ पे जो है दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमसे अगर केवल कहा जाए कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, उदाहरण के लिए हमसे कह दिया गया कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, ये नहीं बताया गया किसके सापेक्ष है, तो वो हमेशा वायु या निर्वात के सापेक्ष लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक के केस में n बराबर क्या होता है, c बटे v, क्योंकि उसमें जो पहला माध्यम हम लेते हैं वो क्या होता है, वायु या निर्वात। तो c क्या होता है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी जब पहला माध्यम क्या है, वायु या निर्वात है, उस केस में क्या होता है कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। जहाँ पे जो है v क्या है, v उस माध्यम में प्रकाश की चाल है जिस माध्यम का ये अपवर्तनांक है, और c क्या है, वायु या निर्वात प्रकाश की चाल है। तो इस तरीके से हमने देखा जो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।